नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिले में कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत आज फिर से कोरोना पॉजिटिव के 4 नए केस सामने आए हैं। अब जिले में कोरोना एक्टिव मामले 12 से बढ़कर 16 हो गए हैं। आज जारी रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 2 चूरू शहर के वार्ड नंबर 9 और 1 पॉजिटिव वार्ड नंबर 14 से है, जबकि 1 चूरू के रेड़खला गाँव में है। इनमें से 3 व्यक्ति सूरत और 1 मुंबई से आया हुआ है। जी, आज हमें जो प्रशासन के द्वारा सूचना मिली कि 4 पॉजिटिव केस हो रहे हैं चूरू में। उनके अंदर 2 तो जो पूर्व पॉजिटिव केस आया हुआ था वार्ड नंबर 9 का, जिस बस में आए थे, उसी बस की हिस्ट्री के साथ है। ये अच्छी बात एक ये रही कि ऑलरेडी इनको हमने क्वारंटाइन कर रखा था गर्ल्स कॉलेज के अंदर। गर्ल्स कॉलेज के अंदर इनकी सैंपलिंग करवाई गई। सैंपलिंग करवाने के बाद में इनकी रिपोर्ट आई। उसके बाद में हम अपनी हिस्ट्री और ले रहे हैं इनसे कि क्या क्या हुआ। उसके बाद में एक रेड़खला का है जिसको नागौर की हिस्ट्री है, उसकी और भी हिस्ट्री चिकित्सा विभाग के द्वारा खंगाली जा रही है। चौथा जो है वो सूरत से ही आया हुआ है। सूरत से वो एक बस में आया था, जो चूरू बस आई उसके अंदर से वो अकेला ही चूरू उतरा था और उससे हिस्ट्री हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बस अच्छी बात यही है कि ये जो अपना स्ट्रेट क्वारंटाइन का जो डिसीजन था वो कारगर साबित होता दिख रहा है, क्योंकि चूरू में आते ही क्वारंटाइन कर देते हैं तो संक्रमण की संभावना बहुत कम रहती है। वहीं रेड़खला गांव का जो व्यक्ति आज कोरोना पॉजिटिव आया है वह 3 दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर से भाग गया था। इस पर भालेरी पुलिस ने इसे पकड़कर स्टेट क्वारंटाइन करवाया था, जिसके चलते भालेरी पुलिस के थानाधिकारी सहित 7 जवान इसके संपर्क में आए थे। संपर्क में आए पुलिस महकमे के सभी जवानों को आज राजकीय डीबी अस्पताल लाया गया व इनके सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी अवि गर्ग भी अस्पताल में मौजूद रहे। रेड़कला का रहने वाला था और इसको स्टेट क्वारंटाइन में रखा गया था। तो उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। तो भालेरी थानाधिकारी के साथ जो जवान थे वो उसको लेके आए थे और बाद में डीबीएच में भर्ती करवाया था उसको। तो अब चूँकि वो पॉजिटिव आ गया है तो एक बार स्टाफ पूरे की सैंपलिंग करवा रहे हैं यहाँ डीबीएच हॉस्पिटल में। गोरी साहब हैं, डॉक्टर साहब, तो इन्होंने सबकी काउंसलिंग भी की है सभी स्टाफ की, और हम लोग खुद उपस्थित हैं पूरे स्टाफ के लिए काउंसलिंग करके, और डॉक्टर साहब ने गोरी जी ने उनकी सैंपलिंग करवाई। कितने जवानों की? 7 जवान हैं टोटल एसएचओ में। जिला मुख्यालय पर भी आज चिकित्सा विभाग की टीम ने डॉक्टर एहसान गोरी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 9 और 14 में पाए गए पॉजिटिव व्यक्तियों के परिवार के लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भिजवाया गया। हाँ जी, आज जो हमें सूचना मिली थी कि 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, उनके परिवारजनों को क्वारंटाइन करा गया है। क्वारंटाइन करके उनकी सैंपलिंग का कार्य किया जाएगा। अभी तक हमने 2 परिवार के लोगों को ले लिया है और एक परिवार जो रेड़खला के थे, रेड़खला के अंदर उनको क्वारंटाइन करवा दिया गया है। वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा चूरू बढ़ते हॉस्पिटल उनको ले लिया जाएगा। इन सभी केस में राहत की बात यह रही है कि यह सभी व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन में थे, जिसकी वजह से सोशल स्प्रेडिंग का खतरा कुछ कम हुआ है। लेकिन ऐसे ही अगर केस आते रहे तो हम फिर से रेड जोन में आ जाएंगे। वहीं चूरू में आज कोरोना की जंग जीतकर वापस आए एक परिवार का चिकित्सा महकमे के कार्मिकों ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। आरसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 41 नगीना मस्जिद एरिया में एक दिव्यांग के माता पिता पिछले दिनों पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उनको बीकानेर भेजा गया था। वहां इलाज करवाने के बाद उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। कल लिए गए सैंपल में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद यह परिवार लगभग 1 महीने के बाद अपने घर लौटा है। दिव्यांग पॉजिटिव केस था, उसके माता पिता पॉजिटिव थे। जो दिव्यांग पॉजिटिव केस था उसके माता पिता जो पॉजिटिव थे, पॉजिटिव आने के बाद में इनको बीकानेर भेजा गया था चूरू चिकित्सा विभाग के द्वारा। वहाँ पे पॉजिटिव से ये नेगेटिव आ गए। नेगेटिव आने के बाद में इनको वापस चूरू भेजा गया। चूरू में आने के बाद में इनको एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर पे रखा गया था। आज इनकी कल सैंपलिंग और करवाई गई और आज इनको घर पे भेज दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये पॉजिटिव आने के बाद में नेगेटिव आके आज सही सलामत अपने घर पे है। मैं चिकित्सा विभाग, प्रशासन, सफाई कर्मियों का, पुलिस का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनकी मदद से ये कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। अन्य राज्य में फंसे लोगों को वहां की राज्य सरकारों द्वारा कितनी मदद की जा रही है, इस बात का पता तब चला जब चेन्नई से 71 लोग सरदार शहर पहुंचे। इन लोगों ने बताया कि सभी अपने परिवार के साथ रहकर मिठाई, भुजिया इत्यादि बनाने का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यह लोग वहां फंस गए। ये लोग चेन्नई से आए हैं, जिनको जिला प्रशासन द्वारा रोडवेज बस के द्वारा यहाँ पे भेजा गया है। हम लोगों ने यहाँ पे इनको रिसीव कर लिया है और इनका स्क्रीनिंग का कार्य यहाँ चल रहा है और इनको यहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। इनके रहने खाने की अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और
कोविड-19 के प्रचार प्रसार को देखते हुए पूरी एहतियात प्रशासन के द्वारा बरती जा रही है कि इस बीमारी का आगे प्रचार न हो, इसलिए इनको यहीं पे क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहां पर इन लोगों ने स्थानीय प्रशासन से गांव भेजने को कई बार बोला, लेकिन चेन्नई सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और अंततः इन्होंने 12 लाख रुपयों के आसपास 3 बसें किरायों पर की और चूरू पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने तो अपने वहां पर रखा सामान बेचा, तो कुछ लोगों ने अपने घर से पैसे मंगवाए, तब जाकर सरदार शहर पहुंचे। सरदार शहर पहुंचने पर इन सभी की स्क्रीनिंग करवाई गई। नायब तहसीलदार कुटेंद्र कंवर ने बताया कि यह सभी लोग चेन्नई से आए हैं और अधिकांश लोग सरदार शहर तहसील के गांव मेहरी के निवासी हैं। चेन्नई से आए, लमसम 1.5 महीने से वहाँ फंसे हुए थे। वहाँ काम करते थे, वेलचर का काम करते थे। करीबन कोई लोग तो वहाँ पर बेच के भी आ गए हैं। 3 बसें ले गए हैं, कम से कम लमसम हो गए 12-13 लाख रुपए का खर्चा हो गया हम लोगों का। वहाँ पे किस प्रकार की मदद मिली आपको? कुछ ही सरकार की कोई मदद नहीं मिली हमारे को। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम चूरू जिले के रहने वाले हैं, गांव सरदार शहर हैं, गांव मेहरी है, तहसील सरदार शहर है। ये सब मेहरी गांव के रहने वाले हैं और काफ़ी समय से चेन्नई रहते थे, वहाँ मजदूरी का कार्य कर रहे हैं और वहाँ ये लेबर का काम, जैसे मान लो मिठाई नमकीन का और कारखाने में वगैरह में काम करते थे और वो यहाँ बुरी तरह फंस गए। फंसने के बाद में यहाँ उनकी मजबूरी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई सहायता नहीं मिली और ये अपने स्तर पे ही वहाँ से साधन करके लाए हैं और 3 बसें करके लाए हैं और कम से कम इनका 10-12 लाख रुपए का खर्चा आया है 3 बसों का। तो मैं प्रशासन से और गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन लोगों के, गरीबों के हित में इनके जो पैसे लगे हैं उनकी व्यवस्था करवाने का श्रम कराएं। सुजानगढ़ विधायक व राजस्थान सरकार के मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की बुधवार शाम अचानक तबीयत नासाज हो गई। मेघवाल को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले शाम को चक्कर आने की शिकायत पर परिजन उन्हें मानसरोवर स्थित साकेत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने की वजह से उन्हें तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर किया गया है। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि भंवरलाल मेघवाल को ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हुआ है। माननीय मंत्री महोदय को कल शाम को जब एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया था तो स्थिति अत्यंत गंभीर थी और इमीडिएटली उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे लिया गया है और अभी वाइटल पैरामीटर्स सब स्थिर हैं। लॉकडाउन 3.0 के दौरान प्रदेश की गहलोत सरकार ने कई दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने का कल देर रात बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार अब प्रदेश में रेस्टोरेंट, भोजनालय और मिठाई की दुकानें होम डिलीवरी और केवल टेक अवे के लिए खोली जा सकेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर सभी ढाबे, हार्डवेयर, कारपेंटर और पेंट की दुकानें भी शर्तों के साथ खुलेगी। इसी तरह निर्माण सामग्री, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत संबंधी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकानें और वाहन विक्रय शोरूम खोले जा सकेंगे। हालांकि इन सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना होगा। साथ ही राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत राज्य में आने वाले प्रवासियों के क्वारंटाइन को लेकर आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे प्रवासी जिन्होंने हाल ही में राजस्थान में प्रवेश किया है या आगामी दिनों में आने वाले हैं, इन सभी की स्क्रीनिंग होगी और पंजीकरण किया जाएगा। स्क्रीनिंग के दौरान प्रवासियों में कोविड-19 से संबंधित किसी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर उनको क्वारंटाइन अवधि या स्वस्थ होने तक कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। इसके साथ ही अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई को इसी जज्बे के साथ जारी रखते हुए हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। जो आदेश हमारे गृह सचिव ने निकाले हैं उसमें रेस्टोरेंट और भोजनालय जितने भी है वहाँ लोग टेक अवे की फैसिलिटी शुरू करने की बात की है, होम डिलीवरी की बात भी की। वहाँ जाके खाना ला सकते हो और वो आपके घर पे खाना भेज सकते हैं। इसी तरह मिठाई की दुकान पे भी यही टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों पे ढाबे होते हैं, क्योंकि कई लोगों को परेशानी होती है, तो उन ढाबों को शुरू करने की परमिशन दी गई है। हार्डवेयर की दुकान है, जैसे प्लम्बर की दुकान है, कारपेंटरी की दुकान है, पेंट वाले की दुकान है, तो रोजमर्रा लोगों के काम आते हैं चीज। निर्माण सामग्री जहाँ मिलती है उनको अनुमति किया गया है। एसी, कूलर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संबंधी जो भी पंखे, बिजली, ट्यूबलाइट, सारी चीजें, ये जो दुकानें इनको खोलने की अनुमति दी है। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकानें और इसकी सेवाएं, इलेक्ट्रीशियन जाए और कहीं कोई फॉल्ट आ जाए ठीक करके आए। और वाहन बिक्री, जिनके पास 2 व्हीलर बेचने का या 4 व्हीलर बेचने वाला शोरूम है,
वो भी बेच सकेंगे। तो ये चीजें अनुमति कल की गई है। बाकी हर रोज रिव्यू हो रहा है, भारत सरकार से जो भी गाइडलाइन मिल रही है उसके अनुरूप फैसले भी हो रहे हैं। तो सेकेंड लॉकडाउन के बाद में हमने कई गतिविधियों को अनुमति किया है, उसी कड़ी में ये कल नया आदेश जारी हुआ। 30 जून तक देश में रेलवे की सामान्य सेवा बहाल नहीं होगी। रेलवे ने 30 जून तक रेगुलर ट्रेनों की बुकिंग रोक दी है। इसके साथ ही बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले रेलवे ने 17 मई तक की ही टिकटों की बुकिंग रोकी थी। हालांकि इस दौरान स्पेशल एसी और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलती रहेगी। आमतौर पर ट्रेन के टिकट 120 दिन पहले तक बुक किए जा सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन से पहले ही कई टिकट बुक किए जा चुके थे। वहीं लॉकडाउन के चलते 22 मार्च से रेलवे सेवा बंद है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पूर्णतः वीरान है। लेकिन लंबे अंतराल के दौरान ट्रैक पर ट्रेन नहीं चलने के कारण पटरियों की सुरक्षा का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में रेलवे अधिकारियों ने ट्रैक की सुरक्षा की दृष्टि से बीकानेर से रेवाड़ी तक की पटरियों की OMS मशीन से जांच की गई। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए विभिन्न पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने सहायक रेडियोग्राफर के 1058 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 37 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसमें सूचना सहायक के 10, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 10, लिपिक ग्रेड प्रथम के 4 पद और 6 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं। इसके अलावा अनुभागाधिकारी, सहायक अनुभागाधिकारी एवं सहायक प्रोग्राम के 2 पद और सहायक शासन सचिव का 1 पद सृजित किया गया है। सांसद राहुल कसवा ने विदेश मंत्री S जयशंकर को पत्र लिखकर चूरू के लोग जो विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वे रोजगार के लिए विदेश गए हुए थे और वे सभी कोविड-19 के संक्रमण के चलते विभिन्न देशों में फंस गए हैं, उन्हें वापस देश बुलाने की मांग की है। इसके लिए कसवा ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों की एक सूची भी भेजी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने आज शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान के साथ रतनगढ़ के कर्फ्यू क्षेत्र में आने वाले वार्डों का दौरा किया तथा उन वार्डों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुजारी ने हाल ही में सूरत से आए युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद प्रशासन एवं चिकित्सा महकमे की सजगता व पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की सराहना की। व आम जन से धैर्य रखने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की अपील की। रतनगढ़ शहर में आज मैं जो वार्ड हैं उनमें गया था। वहाँ पे कोरोना के पेशेंट जो मिला है उसको लेकर के लोगों के अंदर एक भय है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें, सरकार के जो दिशा निर्देश है उनकी पालना अक्सर से करें। और यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति देखिए बहुत ही अच्छी है। सब लोग अपने घरों में हैं। पुलिस के जवान जगह जगह यहाँ पे मुस्तैद हैं और मेडिकल की टीम है वो यहाँ पे लगी हुई है। तो मुझे अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। वहीं रतनगढ़ के वार्ड संख्या 33 में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासनिक, पुलिस के आला अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मुस्तैद दिखाई दिए। डीआईजी जय नारायण शेर ने रतनगढ़ के कर्फ्यूग्रस्त वार्डों का दौरा किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शेर ने कहा कि कर्फ्यू लगाने से संक्रमण की चेन पर अंकुश लगता है। लोगों को चाहिए कि वे प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों को अपना सहयोग करते हुए अधिक से अधिक समय अपने घरों में बिताए।
निरीक्षण के दौरान डीआईजी के साथ एडिशनल एसपी सीताराम माहिच व सीआई महेंद्र कुमार मौजूद थे। अभी जो पॉजिटिव केस मिला है कोरोना का यहाँ पर, तो उसके मद्देनजर जो है जिला कलेक्टर द्वारा यहाँ पर वार्ड नंबर 32, 37, 38, 39 और 44 नंबर वार्ड के आदेश से में कर्फ्यू इम्पोज किया है और जो पॉजिटिव मिला है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके परिजन हैं उनको भी हॉस्पिटल के अंदर रखा गया है। जो कर्फ्यू लागू किया गया है उसका उद्देश्य यही है कि संस्थागत तरीके से कोरोना का प्रसार जो है अन्य लोगों तक नहीं पहुंचे। अनावश्यक रूप से जो मूवमेंट होता है लोगों का उसको किस प्रकार से रोका जाए, इसके लिए कर्फ्यू लगाया जाता है ताकि सोशल कंटेमिनेशन नहीं बढ़े। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा इस संबंध में सख्ती से ये प्रयास किया जा रहा है और हमारा सबका यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर अन्य क्षेत्र के अंदर इसका प्रचार प्रसार नहीं हो, इसको रोका जाए। जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर निजी चिकित्सकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर अपनी बात रखी। इस मौके पर चिकित्सकों ने कहा कि उनका आयुष्मान योजना में पहले का काफी पैसा सरकार में बकाया पड़ा है, वह उन्हें दिलवाया जाए। इस पर राठौड़ ने कहा कि अभी कोविड-19 की महामारी का समय चल रहा है, वह सरकार से बात अवश्य करेंगे और पूरे प्रयास भी करेंगे। कोविड-19 के अंदर चूरू के निजी चिकित्सक जिनका सेवा का एक अपना इतिहास रहा है, उनसे चर्चा हुई। सारे चिकित्सकों ने एक राय होकर कहा कम नॉन कोविड जितने भी पेशेंट हैं, जो गरीब पेशेंट है, बीपीएल पेशेंट है, उनको मुफ्त में देखेंगे आउटडोर के अंदर। हमारी सेवाएं निरंतरता से जारी रहेगी, परंतु आयुष्मान योजना के अंदर जो हमारी बकाया राशि है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में, जो हमारी शेष राशि पहले की है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कहते हुए कि सारे निजी चिकित्सकों ने इस वैश्विक महामारी के अंदर अपनी पूरे सामर्थ्य और ज्ञान से सेवा करने का मुझे विश्वास दिलाया है और सेवा कर भी रहे हैं। और आज की बैठक के पश्चात ये और सेवा करेंगे, मुफ्त में गरीब मरीजों को देखेंगे। इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का फैसला इन्होंने किया है। राज्य सरकार से संबंधित इनकी जो बातें हैं, मैं राज्य के प्रमुख शासन सचिव और चिकित्सा मंत्री से बात करके उन्हें उन समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करूँगा। जिला मुख्यालय पर आज शिक्षक संघ रेसला के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उप शाखा चूरू ब्लॉक अध्यक्ष हरफूल सिंह मीणा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी व नगर परिषद सभापति के माध्यम से ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में बताया गया कि 8 मई को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के बीच प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु संख्यात्मक अनुपात पर हुई सकारात्मक वार्ता के लिए मुख्यमंत्री महोदय का आभार जताया तथा इस संख्यात्मक अनुपात को यथाशीघ्र लागू करने के लिए आग्रह किया गया है। संख्यात्मक अनुपात लागू हो इस मंशा से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हमारे जननायक जी और शिक्षा मंत्री जी की सहमति के बाद प्रेस नोट जारी होने के बाद में रेसला ने पूरे प्रदेश में ये निर्णय लिया कि एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है कि हमारा जो संख्यात्मक अनुपात की जो फाइल है, जिसका प्रेस नोट जारी हो चुका है, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और उसका हम आभार प्रकट करते हैं मुख्यमंत्री जी का। बंवरलाल गुर्जर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रेसला। राजा देसर के राजकीय चिकित्सालय में आज जैन समाज के कन्या मंडल की ओर से चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को संक्रमण से बचाने के लिए 101 मास्क भेंट किए गए। इस मौके पर कलिका चोपड़ा व निकिता सहित मंडल की अन्य सदस्य भी मौजूद रही। तेरापन कन्या मंडल से सभी जरूरतमंदों को मास्क बना के वितरित कर रहे हैं। हमारी पूरी कन्या मंडल की तरफ से 101 मास्क बनाए गए हैं। इसमें हमारे तेरापन समाज का पूरा सपोर्ट था। हमारी महिला मंडल, कन्या मंडल सबका समर्थन रहा है। अब ऐसी समाज सेवा अगर आप सब मास्क बनाएं, थोड़े थोड़े जरूरतमंदों को दे, तो हमारे मोदी जी के निर्देशानुसार जैसे भी कह रहे मेड इन इंडिया, तो उसका भी समर्थन मिलेगा और हमारे देश को भी समर्थन मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए आज राजलदेसर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के आर्थिक सौजन्य व प्रशासन के माध्यम से कस्बे के सभी 25 वार्डों में जरूरतमंद व्यक्तियों में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस संगठन नगर प्रभारी एडवोकेट गोविंद सिंह कठोर, वरिष्ठ नेता खेमचंद बर्डिया व पूर्व पार्षद चंपालाल भाटी उपस्थित थे। चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी पुजारी जी के द्वारा अपने पिता बोधूराम जी व भाई विजय कुमार जी पुजारी की स्मृति में
उन्होंने राजलदेसर के लिए 725 राशन किट सुपुर्द किए हैं। उन राशन किटों को हम प्रशासन के माध्यम से वितरण करवा रहे हैं। पुजारी जी का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसलिए वो भविष्य में भी अगर राशन किट की आवश्यकता होगी तो वो सहायता करने के लिए तैयार है। जिला मुख्यालय पर इन दिनों प्रवासी लोगों के आने का क्रम जारी है और लोग रोजाना अन्य राज्यों व जिलों से चूरू पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज महाराष्ट्र, चेन्नई व जयपुर के रेड जोन से पहुंचे 27 लोगों के ANMTC छात्रावास के क्वारंटाइन सेंटर में चिकित्सा विभाग की टीम ने सैंपल लिए हैं। ANMTC के अंदर 27 लोगों के सैंपल ले रहे हैं, जो कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई चेन्नई से आया है, कोई जयपुर से आया है। कुछ हॉटस्पॉट एरिया से हैं और कुछ ग्रीन जोन से, ऑरेंज जोन से हैं, तो उसके हिसाब से उनकी सिम्टम सैंपल ले जा रहे हैं। वहीं आज हैदराबाद से भी एक बस चूरू पहुंची है, जिसमें 29 प्रवासी चूरू पहुंचे हैं। ये चूरू के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र के हैं। बस स्टैंड पर चिकित्सा विभाग की टीम ने इन सभी लोगों की स्क्रीनिंग की है। इसके बाद इन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। सर, ये एक बस आई है जो हैदराबाद से आई है, अभी 4 बजे अपने यहाँ पहुँची है। उसमें 29 जने हैं। 29 में से 2 तो जाएंगे, 2 तो आए पुणे के लिए, पुणे जाएंगे, और बाकी जो रतनगढ़, राजगढ़ या आसपास के इलाकों में जाएंगे। इनकी हमने स्क्रीनिंग कर ली है। इनके भी स्क्रीन सैंपलिंग करवाएंगे आज या कल सुबह। जब सैंपलिंग आएगी, रिपोर्ट आएगी, तो इनकी आगे की जो प्रोसेस होती है वो की जाएगी। सर, वैश्विक महामारी कोविड-19 से चल रही लड़ाई के लंबा चलने की आशंकाओं के बीच चूरू के जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जनता के नाम एवरीवन इज वॉरियर मंत्र दिया है। उनका कहना है कि जब हर आदमी इस लड़ाई में योद्धा बनेगा और अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी हम जल्द से जल्द इस महामारी से निजात पा सकेंगे। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इस संबंध में चूरू की जनता के नाम जारी अपने वीडियो में कहा है कि वे अपने कार्यस्थल और घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोने और सैनिटाइज करने जैसे एहतियात बरतें और समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि हम कैसे खुद को और दूसरों को इस महामारी से बचा सकते हैं। कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन 3.0 तक चूरू की जनता ने जो सहयोग दिया वो काबिले तारीफ है। इस संक्रमण को रोकने के लिए हमने जो डिसिप्लिन रखी है उस हद तक हम कामयाबी हुए हैं। हमारे जो प्रशासन की अधिकारी हैं, पुलिस की अधिकारी कर्मचारी हैं, मेडिकल के स्टाफ है और पैरामेडिकल, म्यूनसिपैलिटी के व्यक्ति और बामशा सब लोगों ने इस महामारी की समस्या जो पैदा हुई थी उसको रोकने के लिए निस्संदेह अपने अपने लेवल पे बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, परंतु लोगों का भी सहयोग बहुत ही अच्छा रहा। जब इस वायरस की महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, तब तक बचावी उपाय हो सकता है। वायरस के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए वॉरियर बनने के लिए बस आपको यही समझना है कि होम क्वारंटाइन क्या होता है, होम आइसोलेशन क्या होता है, सेल्फ हाइजीन क्या होता है, और अगर आपको कहीं बाहर भी जाना पड़े, अगर आपको ज़रूरतमंद सामान खरीदने के लिए या ज़रूरतमंद या अलाउड एक्टिविटीज़ को करने के लिए बाहर निकलना पड़े, उस टाइम में भी आप वॉरियर बन के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हो। आप अपने हैंड सैनिटाइजर्स और सेल्फ हाइजीन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर कोई व्यापारी है, अगर वो दुकान खोलता है, तो एक वॉरियर के रूप में कोई भी ऐसे व्यक्ति आते हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है, तो उसको वो कहने के लिए मजबूर कर सकता है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स
और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।